बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2024 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज़ तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हमल है। एरीज़ वालों के लिए ये वीक के मामलात में बेहतर साबित होगा, और इस वीक के अंदर आपने कौन से मामलात में एहतियात बरतनी है मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने जा रहा हूँ। इसलिए कि इस वीक के अंदर जुपिटर और वीनस आप लोगों के लिए ये दोनों स्टार्स बहुत ज़्यादा आइडियल साबित होने वाले हैं। आपके मामलात में अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी आने वाली है। ख़ास तौर पर अगर आप माली मामलात में परेशानी काट रहे थे, काम काज नहीं चल पा रहा था, तो इस वीक के अंदर माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। काम काज के हवाले से भी ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर वीनस का आपके जायचे के 9th हाउस में आना आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर अगर आप आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, या अगर आप आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, गुलकार हैं, या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर वीनस की जो चेंजिंग है इन मामलात में आप लोगों के लिए बेहतरी लेके आ रही है। ख़ास तौर पर जो गैर शादीशुदा लोग हैं, इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात उनके बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। ये वीक आपके घरेलू मामलात में भी बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर अगर आप अपनी औलाद के मामलात में किसी वजह से कोई परेशानी काट रहे थे तो अब परेशानी के अंदर कमी आती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं उनको इस वीक के एंड के 2 दिन ज़रा एहतियात बरतनी होगी। ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा और अपने काम काज की तरफ फुल फोकस रखिएगा। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप टॉरस तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सौर है। टॉरस वालों के जायचे के 8 हाउस में मार्स है, और अब आपके जायचे के 8 हाउस में आपका हाकिम सितारा वीनस भी 30 दिसंबर को ये आ रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि जायचे के फर्स्ट हाउस में जो जुपिटर है वो डायरेक्ट हो रहा है 31 दिसंबर को, जिसकी वजह से अब ज़िंदगी के अंदर आपके मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। चाहे आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, अब आपके रुके हुए काम होते हुए नज़र आएंगे, कामों में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आप लोगों के लिखने पढ़ने के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मरकरी जो आपके जायचे के 8 हाउस के अंदर है ये इस वक्त तक रिज्जत की हालत में है। इसने 2 जनवरी को जाके डायरेक्ट होना है। जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं उनके माली मामलात में कुछ ना कुछ रुकावट ज़रूर आएगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। जुपिटर डायरेक्ट होने के बाद से अब आपके मामलात भी माली तौर पर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर आप लोगों के घरेलू मामलात में भी अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सूरज की जो पोजीशन है वो टॉरस वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक आइडियल है। सूरज आपके जायचे के 9th हाउस में है, जिसकी वजह से आप लोगों की पोजीशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। वो टॉरस जो किसी फैक्ट्री के मालिक हैं या कारखाने में काम करते हैं उनके भी मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता ये वीक आप लोगों के रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में भी बेहतर रहेगा। लिखने पढ़ने के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में एंड के 2 दिन आपको केयर करनी है।
22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनीज तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है। जेमिनीज वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, यहीं पर मार्स है। नो डाउट आपका जो हाकिम सितारा है वो इस वक्त तक रिज्जत की हालत में है, इसने 2 जनवरी को जाके डायरेक्ट होना है। तो आप लोगों को इस वीक में भी एहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन अलबत्ता वीनस की चेंजिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। वीनस आपके जायचे के 7th हाउस में 30 दिसंबर को ये आ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए आपके जायचे के 7th हाउस में आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, वीनस जो है वो आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 12 हाउस का हाकिम सितारा है। लेकिन आपके जायचे के 7th हाउस में इसको बेनिफिट है कि ये आप लोगों के लिए, जहाँ पर जो गैर शादीशुदा लोग हैं उनकी शादी रिश्ते के हवाले से उनके मामला तय होते हुए नज़र आएंगे। और वीनस आपके जायचे के 7th हाउस से जायचे के 3rd हाउस और जायचे के 11th हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेगी, जिसके बाद से आपकी उम्मीद ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी, और किसी न किसी दोस्त या करीबी रिश्तेदार से आपको हेल्प मिलती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों को ये चाहिए कि मरकरी आपके जायचे के 7th हाउस में रिज्जत की हालत में है, तो आप अपना सदका ज़रूर निकालें। साबुत मूंग का सदका निकाल दें बुध वाले दिन, या मरकरी की साथ के अंदर भी सदका निकाल सकते हैं, क्वांटिटी चाहे जितनी मर्ज़ी हो। अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड और वाइफ के मामलात में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। वो लोग जिनका कोई ना कोई मसला चल रहा है पार्टनरशिप के अंदर या लाइफ पार्टनर के साथ, और काफ़ी महीने गुजर गए हैं मसला सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो वीनस जिस वक्त ये चेंज हो रहा है तो अब आपका मसला भी सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के साथ मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और हे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सरतान है। कैंसेरियन वालों के लिए इस वीक के अंदर अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। काम के हवाले से, इनकी सेहत के हवाले से ये वीक इनके लिए बेहतर साबित होगा। हालांकि आपके जायचे के 6 हाउस में मार्स और मरकरी ये दोनों हैं, लेकिन इस वीक के अंदर वीनस का आपके जायचे के 6 हाउस में आना ये आपके काम के हवाले से आपकी ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। ये आपकी सेहत के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं तो इस वीक के अंदर आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। उसकी एक ख़ास रीज़न भी है कि आपके जायचे के 11th हाउस में जो जुपिटर है वो डायरेक्ट हो रहा है 31 दिसंबर को। जुपिटर के डायरेक्ट होने की वजह से एक तो आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी, दोस्तों से आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी, रिलेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, लिखने पढ़ने के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप किसी कारखाने के मालिक हैं या अगर आप किसी कारखाने में काम करते हैं तो आपके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर वो कैंसेरियन जो वकालत में हैं या वो कैंसेरियन जो लोग प्रोफेसर हैं उनके मामलात भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन हैं तो अपने घरेलू मामलात में आपको एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर माली तौर पर भी आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनको ये चाहिए कि पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में ज़रा एहतियात बरतें। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरफ मीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज असद है। लियो वालों के जायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा सूरज है। सूरज इस वक्त बेहतर हालत में नहीं है, तो अगर आप बाय बर्थ वीक लियो हैं तो आपको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी होगी।
अलबत्ता वीनस की चेंजिंग आप लोगों के लिए इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात में बेहतरी लेके आ रही है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, शादी और रिश्ते के हवाले से 30 दिसंबर के बाद से बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो मार्स और मरकरी भी आपके ज़ायचे के 5 हाउस में है। अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है और बाय बर्थ वीक लियो हैं, तो आपको अपने औलाद के मामलात में एहतियात बरतनी है। अलबत्ता आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर मून का आना, इसलिए कि मून जो है वो आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में 29 दिसंबर को आ रहा है और ये यहाँ पर 31 दिसंबर तक आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में रहेगा। अगर आप खुफिया अदारे में काम करते हैं, फ़ौज पुलिस में हैं या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो ये 2-2.5 दिन आप लोगों के लिए इन कामों में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस वीक के अंदर भी आपके माली मामलात दरमियाने रहेंगे, इसलिए कि मरकरी अभी तक आपके ज़ायचे के 5 हाउस में रिज्जत की हालत में है। मरकरी ने 2 जनवरी को जाके डायरेक्ट होना है। अगर आप पिछले कोई 1 महीने से माली मामलात में परेशानी काट रहे हैं, तो अब आपको 2 जनवरी तक ज़रा इंतज़ार करना होगा। 2 जनवरी के बाद से आपकी माली पोजीशन बेहतर होती हुई नज़र आएगी। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, वो अपने नाम के पहले हरफ से भी जान सकते हैं। क्या आप विर्गो तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले हरूफ पे और गैन से शुरू होते हैं, तो आपका बुर्ज सिंबला है। विर्गो वालों के ज़ायचे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, यहीं पर मार्स है और इस वीक के अंदर मरकरी अभी तक रिज्जत की हालत में है। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं, तो आपको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी है। ख़ास तौर पर किसी की कोई ज़मानत वगैरह नहीं देनी, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। चाहे आपके अपने ज़ाती मामलात हों या आपके दोस्तों के मामलात हों, तो सोच समझ के स्टेप लीजिएगा। किसी की भी हेल्प करने से पहले एक दफ़ा सोच ज़रूर लीजिएगा, इसलिए कि आपका जो अपना हाकिम सितारा मरकरी इस वक्त रिज्जत की हालत में है। तो आपको किसी भी कागज़ पर साइन करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो 2 जनवरी तक आप इंतज़ार करें, इसलिए कि 2 जनवरी को जिस वक्त आपका हाकिम सितारा मरकरी डायरेक्ट होगा, उसके बाद अगर काम करके देखेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट निकलेगा। फुल मून आपके ज़ायचे के 11th हाउस में इस वीक में हो रहा है। नो डाउट फुल मून पूरे 1 साल के बाद आपके ज़ायचे के 11th हाउस में हो रहा है। फुल मून के होने की वजह से उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। जहां उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, वहीं पर आप दोस्तों के मामलात में अपना जज्बातीपन भी दिखाते हुए नज़र आएंगे। जिन लोगों के बड़े बहन भाई हैं, वो बड़े बहन भाइयों के मामलात में भी अपने रवैये को जज्बाती दिखाते हुए नज़र आएंगे, लेकिन सोच समझ के स्टेप लेना होगा। अलबत्ता एक खुशखबरी है कि आपके ज़ायचे के 9th हाउस में जुपिटर इस वीक में डायरेक्ट हो रहा है, जो कि 31 दिसंबर को इस वीक में आपके ज़ायचे के 9th हाउस में डायरेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के ट्रैवल के मामलात, आला तालीम के मामलात और आप लोगों के कानूनी मामलात में बेहतरी आएगी। और मुश्तरी के डायरेक्ट होने की वजह से आपके पार्टनरशिप के मामलात में भी बेहतरी आना शुरू होगी, लेकिन ये वीक आपको ज़रा एहतियात से गुजारना है। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप लिब्रा तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तोएं से शुरू होते हैं, तो आपका बुर्ज मिज़ान है। लिब्रा वालों के ज़ायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, लेकिन वीनस की चेंजिंग लिब्रा वालों के लिए बेहतरी लेके आ रही है। उसकी वजह यह है कि वीनस आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में जा रहा है। वीनस 30 दिसंबर को आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में जाएगा, जिसकी वजह से ये आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगा। अगर पिछले आप 3 महीने से परेशान है, कोई मामला आपका बन नहीं रहा या किसी न किसी वजह से रुकावट आ जाती है या बहुत कोशिश करने के बावजूद भी काम नहीं हो पाए,
तो अब काम होते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि वीनस आपके जायचे के थर्ड हाउस में आपके रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात और काम किसी से किस तरह निकलवाना है, ये आपके मामलात अब बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। एजुकेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आप लोगों को सैर व तफरी का मौका भी मिलता हुआ नज़र आएगा। आप लोगों के लिए अगर आप गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते और शादी के हवाले से भी वीनस की चेंजिंग बहुत ज़्यादा आइडियल है। अलबत्ता फुल मून आपके जायचे के 10वें घर में होना है, जिसकी वजह से जहां इज़्ज़त वक़ार के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, वहीं पर गैर यकीनी तब्दीलियां होती हुई नज़र आएंगी। इस वीक के अंदर घरेलू मामलात में आपको एहतियात बरतनी है। जुपिटर का जायचे के 8 हाउस में डायरेक्ट होना आपके ख़ानदानी विरासत के मामलात में जहां बेहतरी आएगी, वहीं पर आपको पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से भी माली सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता मज़ीद फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपने जज्बात को आपको काबू में रखना होगा और ज़्यादातर लोगों की बात सुननी होगी। सुनने के बाद जो भी फ़ैसला करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ज़ेज़ वाज़ ज़ोए नून से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज अकरब है। आप लोगों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर वीनस है। वीनस इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर हालत में है। वीनस की यहाँ पर मौजूदगी जो गैर शादीशुदा स्कॉर्पियो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो रही है, इसलिए कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में ये जायचे के 5 हाउस और जायचे के 9th हाउस को भी मजबूत नज़र से देख रहा है। अलबत्ता इस वीक के अंदर फुल मून आपके जायचे के 9th हाउस में होना है, जिसकी वजह से आपके कानूनी मामलात, आला तलीम के मामलात में तो बेहतरी आएगी। वो स्कॉर्पियो फ़ीमेल जिनकी रुखसती नहीं हो सकी, किसी न किसी वजह से निकाह हो गया था लेकिन रुखसती डिले होती गई, तो अब रुखसती होती हुई नज़र आएगी। आपके जायचे के सेकंड हाउस में मरीख और अतारत ऑलरेडी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन वीनस की मौजूदगी इस वक्त आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतरी लेके आएगी। वीनस 30 दिसंबर को आपके जायचे के सेकंड हाउस में ये जा रहा है। वीनस के जाने की वजह से जहां आपकी माली पोजीशन में बेहतरी आएगी, वहीं आपके रोज़गार के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता आपके जायचे के थर्ड हाउस में सूरज है। सूरज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है, आपकी नहूसत बरतरफ कर रहा है। हर तरह की नहूसत को ये दूर करता हुआ नज़र आ रहा है, हर तरह के मामलात में स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। ख़ास तौर पर जायचे के 7th हाउस में जो मुश्तरी है, ये 31 दिसंबर को मुस्तकीम हो रहा है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वैसे इस वीक के अंदर स्कॉर्पियो वालों के मामलात ज़्यादातर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं, तो इस वीक के अंदर आपके जायचे में बेहतर डेवलपमेंट होने जा रही है। आप चाहे जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। सेजिटेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स और मरकरी, ये दो स्टार्स हैं। इस वक्त आपका जायचा एक योग की हालत में है, मतलब कि जायचे का जो हाकिम सितारा है वो 6 हाउस में है, वो इस वक्त रिजत की हालत में है, लेकिन वो भी 31 दिसंबर को डायरेक्ट हो रहा है। लेकिन जब भी जायचे के फर्स्ट हाउस में कोई भी सितारा आए तो इसको योग माना जाता है, और वो सितारा उस बुर्ज के अंदर आके अपनी खूबियाँ भी ज़ाहिर करता है। अलबत्ता इस वीक के अंदर वीनस भी आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है। गैर शादीशुदा के लिए शादी, इश्क और मोहब्बत के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी। आप लोगों के जायचे के 6 हाउस में जिस वक्त आपका हाकिम सितारा जुपिटर डायरेक्ट होगा, आप लोगों के सेहत के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। आपकी पोजीशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता हुआ नज़र आएगा और आपके माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके जायचे के
8 हाउस में फुल मून होना है, मतलब कि वरासती मामलात में आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आप वरासती मामलात में जज्बातीपन भी दिखाते हुए नज़र आएंगे। आपके जायचे के 8 हाउस में पूरे 1 साल के बाद फुल मून होने जा रहा है। ये फुल मून आप लोगों को विरासती मामलात में तो बेनिफिट देगा ही, ये आपके पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से भी आपको माली बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता मैं यहाँ पर सेजिटेरियस वालों को खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि 31 दिसंबर के बाद से आपके मामलात में ज़्यादातर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, चाहे आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सूरज है। सूरज इस वक्त इनके जायचे में इनके लिए एक बेहतर पोजीशन में बैठा हुआ है, इसलिए कि ये जायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है, लेकिन ये दायरा अल बुरुज का एक बुनियादी सितारा है जो आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर चाहे जौन सी मर्ज़ी रुकावट है ये रुकावट दूर होती हुई नज़र आएंगी और ज़िंदगी के अंदर एक इस्तिकामत आती हुई नज़र आएगी। आपका जो अपना हाकिम सितारा है वो जायचे के 3rd हाउस में है। मैं सैटर्न की बात कर रहा हूँ, यहीं पर नेपच्यून है। सैटर्न इस वक्त 2 डिग्री के ऊपर है और नेपच्यून इस वक्त 24 डिग्री के ऊपर है। लेकिन इस वीक के अंदर वीनस का आपके जायचे के 12 हाउस में आना, वीनस 30 दिसंबर को आपके जायचे के 12 हाउस में आ रहा है। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आपके जायचे के 12 हाउस में वीनस ने आना है। इधर ऑलरेडी मार्स और मरकरी 2 सितारे ऑलरेडी हैं, तो आपको ये चाहिए कि ये टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या खुफिया अदारों में काम करते हैं या अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप स्टेप उठा के देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा। वैसे भी 31 दिसंबर को आपके जायचे के 5 हाउस में जुपिटर ने डायरेक्ट हो जाना है, मतलब कि जुपिटर के डायरेक्ट होने की वजह से अब आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग एजुकेशन के मामले में परेशान थे, वो लोग जो लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में हैं या शेयर बाज़ार में डेली का काम करते हैं, पहले अगर उनकी किस्मत नहीं साथ दे पा रही थी तो अब ट्राई करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में सूरज के होने की वजह से आप लोगों के जो बुनियादी मामलात हैं उसमें भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। फुल मून आपके जायचे के 7th हाउस में होने जा रहा है। पूरे 1 साल के बाद फुल मून आपके जायचे के ये 7th हाउस में होगा। अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं जिस दर्जे के ऊपर ये फुल मून होगा तो आप लोगों के पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में जहाँ बेहतरी आएगी वहाँ आप इन मामलात में जज्बातीपन भी दिखाते हुए नज़र आएंगे। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले हरफ से भी जान सकते हैं क्या आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आपका बुर्श दल्लू है। नो डाउट आप लोगों की 60 चल रही है, मतलब कि आपके जायचे के 2nd हाउस में सैटर्न है, लेकिन इस वीक के अंदर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अब आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि आपके जायचे के 11th हाउस में मार्स और मरकरी ऑलरेडी हैं। यहाँ पर वीनस का आना आप लोगों की उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी। आपको आपके अपनों की सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी, और जिसकी वजह से अब आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आने के आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जायचे के 12 हाउस में सूरज है। सूरज आपके जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है। जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं उनको अपने पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। आने वाले दिनों में ये भी मामलात अब आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं।
इसलिए कि जुपिटर जो आपके जायचे के 4th हाउस में है ये डायरेक्ट हो रहा है, ये आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है, जिसकी वजह से अब आपके हर काम का नतीजा आपके हक में बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। जुपिटर जो है वो आपके जायचे के 6th हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से एक तो सेहत के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, काम के हवाले से बेहतरी लेके आएगा। अगर आपकी वरासत के मामलात में कोई टेंशन चल रही थी तो वरासत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता फुल मून आपके जायचे के 6 हाउस में होना है, जिसकी वजह से जहां काम के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, वहीं पर आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। मतलब कि खाने पीने में ज़रा एहतियात बरतिएगा। 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और चे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज होता है। पाइसिस वालों के जायचे के 1st हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, लेकिन इस वीक के अंदर सूरज का जायचे के 11th हाउस में होना और जायचे के 10वें घर के अंदर मरीख और अतारत का होना और यहीं पर वीनस का आना, तो अब आपकी ज़िंदगी के अंदर इस्तिकामत आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग अब आपको गिराने की कोशिश करेंगे वो खुद ब खुद गिरते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि वीनस आपके जायचे के 10वें घर में 30 दिसंबर को आ रहा है। ये आपके जायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा है, ये आपके जायचे के 8th हाउस का हाकिम सितारा है, लेकिन यहाँ पर ये बेहतर पोजीशन में आ रहा है, जिसकी वजह से अब आपका कैरियर के हवाले से, पोजीशन के हवाले से, सियासत के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वैसे भी आपके जायचे के 3rd हाउस में यूरेनस और जुपिटर है। जुपिटर 31 दिसंबर को आपके जायचे के 3rd हाउस में डायरेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में तो बेहतरी आएगी, आपकी सोच और समझ में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, आपके एजुकेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, आपके लिखने पढ़ने के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। फुल मून आपके जायचे के 5 हाउस में होना है। फुल मून होने की वजह से जहां आप औलाद के मामलात में जज्बाती होते हुए नज़र आएंगे, वो फीमेल जो प्रेग्नेंट है उनके घर नए मेहमान की आमद भी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि फुल मून आपके जायचे के 5 हाउस में हो रहा है। ये पूरे 1 साल के बाद हो रहा है, और वो फीमेल जो किसी ना किसी वजह से परेशान है, शादी होगी और औलाद नहीं हो सकी, तो वो पूरा उम्मीद रहे ये फुल मून उनको भी औलाद की खुशखबरी देता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि जब भी जायचे के 5 हाउस में फुल मून होता है, ये 15 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर देता है। अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस नहीं तो इंशाअल्लाह ताला आपको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। और जो लोग अपने औलाद के मामलात में वैसे परेशान हैं, मतलब कि औलाद की स्टडी के हवाले से परेशान है, औलाद के कैरियर के हवाले से परेशान है, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब आपके मामलात भी स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।